नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना देसी पत्रकार साहिल अरोड़ा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MW न्यूज़ में। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको रोज़ ही नए नए मुद्दों से नई नई चीज़ों से अपडेट करवा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची हरियाणा में। हरियाणा के सिरसा ज़िले के ख्योवाली गांव में गोदारा फार्म पर, जहां पे जितेंद्र जी गोदारा और सिद्धांत जी गोदारा के फार्म पर अंजीर का बाग लगाया गया है। आपको पीछे दिख रहा होगा, ये पूरा अंजीर का बाग है जो कि पूरे 8-9 एकड़ में फैला हुआ है। हमारे साथ मौजूद है बिरजलाल जी हुड्डा। उनसे जानेंगे भी क्या ऐसी परिस्थितियां आई जो उन्होंने ये अंजीर का बाग लगाया और अब कितना वो आमदनी ले रहे हैं, किस तरह जी लगता है, और भी उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हाँ, राम राम जी। सबसे बड़ा जी सारों पहले तो ओ मन बताओ भाई, इसी की परिस्थिति उत्पन्न हुई जबकि अठे तो थारा हरियाणा में खूब फसल हुआ है, पानी भी खूब है, लेकिन के कारण किसी परिस्थिति उत्पन्न हुई भी थे अंजीर को बाग लगे। हाँ, अट्ठा जी जितेंद्र को दारा गया किन्नू वो बाग है जी 50 एकड़ में। तो जी बन 3 साल हो गया मार झेलता ने किन्नू की खेती जमा पिट गई, कोई खरीदण नहीं रह गयो। आवे कोई ठेकेदार जी न मार्क न कोई ले जाना रो इसो गा एक मार्क ने फिर ले जाए। तो यूँ तंग आ गए मैं नू ही खेती करना चाहे जी। तो मैं थार का इन्हें बिनो फिर आगे रह ले गए। अंजीर के बारे में सुनो जी, तो एकड़ में 10 लाख ले गए, 15 लाख चाहिए इनकी पैदावार हो सके जी। तो मार तो सारे एक ही साल होया है जी। हाँ, एक ही साल में हमारी कितने की एकड़ की कर लो 2 लाख की आमदनी मैं अभी ले चुका। हाँ। और कितना टाइम हो गया आपको ये, मतलब एक साल में? हाँ, 1 साल में 2 बारी खेती है। पहले थोड़ा फ्रूट आयो जी, दूसरा अब ज़्यादा आयो है। अब 7 साल में बदतो ही रहेगा जी, कटाई करता रहेगा और खूब बदतो रहेगा जी। तो इन वास्ते सब बात करांगा जलवायु की या मिट्टी की, किन तरह की मिट्टी चाहिए हुए? मिट्टी जी घनी जोरावर मिट्टी कौन चाहिए, हल्की फड़की मिट्टी है, रेतो रातो है नहीं तो यह कामयाब है। कम पानी का पौधो जो राजस्थान में जाटी कामयाब है नहीं, जो अंजीर कामयाब है जी। हाँ, तो ये बहुत कम खर्च है जी। ड्रिप यानी थोड़ी पानी हो नाको लाग सके और अच्छी पैदा ले सका हर एक छोटो जमींदार मोटो जमींदार जी। आपने फार्म के लिए पानी की व्यवस्था भी कर रखी होगी? हाँ, पानी के जी टैंक बना रखे वहाँ, चारों पास तारबंदी नहीं लगाए के लिए जी, करंट वाली तार लगा रखे हैं जी, और ड्रिप लगा रखे हैं, रहने के लिए साधन बना रखे हैं जी। और सब काम तैयारी है। कांटा और तार महंगा पड़ा है, करंट और तार लगा रखे हैं, सस्तो पड़ा है जी। और सौर ऊर्जा भी लगा रखी? हाँ, सौर ऊर्जा लगा रखी है जी। तो यहाँ करके सहूलियत तो सारी है और आमदनी के लिए जी सारी चीज़ हो जाए। तो आमदनी है जी। मैं अंजीर में खैर खेती बदलांगा, अमरूद लगावांगा या की लगाऊंगा, फलानी खेती लगाऊँ किन्नू यार कणक रुई नरमा तो पिट गया जी जमा। अब मैं कोई पैदावार वाली बात कौन रही सर। तो बात करेंगे इन फसल की। इन फसल ने कामयाब करने वास्ते कितना उर्वरक की जरूरत पड़ा है, खाद की, जो सिर्फ जैविक खाद तैयार हुआ है? थोड़ी सी जी मैं जैविक खाद को नहीं, आपने गोबर आई खाते नहीं जी, आई आप यूज कर सका। और नॉर्मल सी जी दवाइयाँ है नहीं जमा ही नॉर्मल जी, बा किसी कह दो कीटनाशक है भाई ही कामयाब है। महंगी दवाइयाँ की लोड़ कौन जी, में बहुत सस्ती दवाइयों कामयाब हुआ जो। मतलब तो ओ हो भाई, अपन एक तो जबकि अपना आजकल हैबिटल लेगी अपनी जमीन है बे कीटनाशक की उर्वरक की खाद उर्वरक की भी वो छुटकारो मिल सका। जैविक खेती पर आप वापिस आ सका, सागे तो भूमि भी खुश होगी और सागे ही सागे अपना जिम्मेदार भी खुश होगा। तो अच्छो प्रॉफिट मिलेगा, अच्छो लोगों धंधो मिलेगा, 10 भाइया रोजगार भी मिले जी। में तोड़ने को है, बेचने को है। अगर गंगानगर लगा रखे मिल तो आपने सारा आ जाएगी जी फैक्ट्री, तो और फायदा हो जी। लगाओगा दुनिया में तो और लगाओ, छोटो जमींदार है वो लगाओ। तो 1 किला में 15 लाख की आमदनी हो, किसी आमदनी को नहीं हो सके जी ज़्यादा। तो आमदनी होगी। बाकी अंजीर खा के देखो जी, आ किस्म है बड़ो मिठो अंजीर है जी। यार वो देखो जी ऐसा दाना होएगा माँ, बड़ी भरपूर मात्रा में हर एक चीज़ की मैं। और ये देखिए जी, ये देखिए इस तरह की होती है अंजीर अंदर से। और जैसे हुड्डा जी बता रहे भी खा के बाकी बहुत ज़्यादा स्वाद है जी, क्योंकि ये एक जैविक खेती है, कोई ज़्यादा कीटनाशक जो उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, गोबर खाद से तैयार होती है। बड़ी ही स्वादिष्ट स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये पित्त शोधक भी है, रक्त शोधक भी है, लोहा भी है, इसमें कैल्शियम भी होता है। तो मतलब काफ़ी इसमें खनिज तत्व होते हैं। तो ये बहुत ही शानदार है। तो आप हुड्डा जी हमें बाग दिखा सकते हो? बिल्कुल सर, देखो। हाँ, आ जाओ जी आओ।
ये पौधा है जी, ये पौधा है जी। तो इसका आखटार तरियाँ जी ताड़ी चाला है, कटिंग करनी पड़ाई मिसाल में 2 बारी। तो जितनी फूट चालेगी नहीं बित्ता ही ऊपर ज़्यादा अंजीर लागना है जी। जितनी कटिंग कर देगा नहीं और 9 फुट चालेगी बित्तो ही फल लागना जी। जितनी कटिंग करेंगे उतना उतना फल। ये अब तो हमने एक पौधे पर 10 किलो लिया है, अगले साल आप कटिंग करके लेंगे तो 20 किलो हो जाएगा जी। तो इनका बहुत तकड़ो जी पैदावार है। बात करेंगे इसकी कटाई की, तो कटाई इसकी मतलब कौन से महीने में होती है, कौन साल के कौन से महीने होती है, और साल में कितनी बार कटाई कर सकते हैं अपनी? साल में जी 2 बार कटाई होती है। एक तो जी अब 12वें महीने में, अब ठंड आ गई, इसका अंजीर ख़त्म हो जाएगा, पाले से सुकड़ जाएगा। इसमें 12वें महीने कटिंग कर देंगे, दूसरे महीने में इसमें फुटवारा ले लेंगे, चौथा और 5वां हम फाड़ देंगे, छठे और 7वें फिर इसकी कटाई कर देंगे, फिर जी 8वें और 9वें में 10वें में फिर इसका फाड़ चालू कर लेंगे। इसका मतलब आपके कहने का मतलब है इसमें साल में 2 बार फाड़ ले सकते हैं? हाँ 2 बार जी, 2 बार। और दोनों बार ही सर इसमें पर पौधे कितना मतलब होता है इसका? हर पौधा जी अभी तो हमने 10-12 किलो ले लिया है, पर मेरा अंदाजा आप कटिंग करके कहेंगे तो 20 किलो से कम नहीं रहेगा। मतलब देखा जाए तो ये दिन ब दिन मतलब बढ़ता जाएगा। और हमारे तो जी वो गंगानगर जाता है फ्रूट, तो हमारे तो 300 रुपये 350 रुपये का एग्रीमेंट किया हुआ है, अच्छी आमदनी मिलती है। तो ओडा जी एक बात और बताओ, हाँ, पौधे की उम्र कितनी की होती है, कितने साल तक इससे फल ले सकते? 20 साल तक रह सकता है। 20 साल तक। हाँ, कटाई करो और फैलो। जब ये आप श्री में ऐसे मिल जाएंगे ना, फिर इसका उखाड़ के दोबारा पौधा लगाएंगे। ये भी सब कलम से लगता होगा? कलम से नहीं जी, ये तो पौधा गुजरात से ले थे जी हम। और वो उसको क्या बोलते हैं, छोटा पौधा बीज से तैयार होता है। बीज से तैयार? हाँ बीज से। हाँ कलम बड़ा होता है जी, उसकी म्याद कम होती है। अच्छा अच्छा, बीज वाले की बुनियाद ज्यादा होती है? हाँ उसकी ज़्यादा होती है सर, वो कामयाबी जल्दी होता है। अच्छा अच्छा। तो आप हमें जरा फार्म के बारे में दिखाओ भी, कहाँ तक कितने कितने एकड़ में फैला हुआ है? 7 एकड़ में। 7 एकड़। हाँ तो जरा फार्म के बारे में दिखा सकते हो आप? हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा जी। तो दर्शकों जुड़े रहो हमारे साथ, हम दिखा रहे हैं आपको एक नई खेती जो कि आजकल देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से फसल का खराबा चल रहा है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे पंजाब है। तो किसानों को एक ऑप्शन चाहिए कि उन्हें अपनी बच्चों की, आजकल देखा जाए तो खर्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चों को पढ़ाना करना, खाद हो गया, बीज हो गया, उर्वरक ये महंगे भी हो चुके हैं। सरकारें भी अपने मनमाने रेट पर वसूल करती हैं, डीएपी यूरिया। लेकिन इनसे हटके एक नई खेती को बढ़ावा देने के लिए ये गोदारा फार्म में, ख्योवाड़ी गांव है सिरसा जिले में, गोदारा फार्म में ये एक मुहिम चालू करी, बड़ी शानदार। आप पीछे देख रहे होंगे कि पीछे ये पूरा 7-8 एकड़ में फैला हुआ है, और 7-8 एकड़ में फैला हुआ और बड़ी शानदार फसल ली जा रही है। तो आप सब किस तरह आप किसानों को प्रेरित कर, आप और आपसे प्रेरित और किसान भी लगाना चाह रहे हैं, उसके बारे में? देखो जी, ये लगाए तो बड़ी आसान खेती है, इसमें कोई जोराने की बात नहीं है। आपा मंडियों में धक्का नहीं खाना पड़ेगा, डीएपी नहीं मिल रही, यूरिया नहीं रही, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिला, सरकार बदल जाती है, नए कानून बना देती है। इसमें कुछ नहीं चाहिए, हल्की फुल्की खेती है, आमदनी बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छा, और साहब बात करेंगे लेबर वर्क की। लेबर वर्क इसमें कितना का होता है, कितनी के? इतना नहीं होता सर जितना होना चाहिए। ठीक है, 5-7 आदमी हो, 7 किलो 10 किलो हो, 5-7 आदमी साम सकते हैं इसको बड़े ध्यान से। ये रोज़ तो टूटता नहीं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तैयार होता है। जब ये पीला हो जाए, खाने के लायक हो जाए, अपने आप पता लग जाता है ये खाने के लायक हो गया, पीला हो गया, तो इसको तोड़ते रहो और टोकरे में डाल के चलते रहो। इसका घना लेबर का खर्चा नहीं है सर, न इसमें कोई गोडी काटनी, न कोई इसमें कुछ करना। ड्रिप लगा दी, उससे ड्रिप से पानी दे दो, कचरा होगा नहीं, अपने आप पौधा तैयार होगा। तो ये तो चलो आपने बता दिया, अभी मिट्टी की भी जितनी भी नॉर्मल सी मिट्टी चाहिए। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां जो प्रतिकूल होती हैं इसके लिए, जिसको देख के जैसे फलों में फुटान वगैरह, जा फल खराब हो सकते हैं, ऐसी कोई बताओ? देखो जी, एक मौके जब ये हमारा फल थोड़ा सा लेट हो गया और कोहरे की चपेट में आ गया, तो जी पहले कई बार कोहरा पहले आ जाता है, तो उसमें नुकसान हो सकता है, बाकी नहीं होता। एक जी ज़्यादा बारिश हो जाए, उसमें जी वो फंगिसाइड का थोड़ा सा डर रहता है। तो इसमें हल्की सी स्प्रे करते रहो 5वें दिन 7वें दिन। बारिश के टाइम और नहीं करनी चाहिए, बारिश के टाइम हल्की से हल्की वो स्प्रे कर दो, इसमें फुफुंदी रोग नहीं आएगा। बहुत हल्का होता है जी, बहुत कम खर्चे वाला है। और पाले से बचाव के लिए भी इसमें भी वो सल्फर का तेजाब भी छिड़कते होंगे? नहीं जी, तेजाब इतना नहीं छिड़कना। माड़ा मोटा कोई जो पाले की चपेट में आता दिखे तो छोटा पौधा होता है, उसके ऊपर अपन पराली डाल देते हैं, बस फिर नहीं डर रहता जी। फिर फल हो जाता है ना, उसको फल का ही डर रहता है,
कोरे का, वो साल में 10 सालों में एक बार ही आता है जी, बाकी नहीं आता। बारिश इतनी साल में 10 सालों में एक बार ही ज़्यादा होती है, बाकी नॉर्मल रहती है। तो ये खतरे से बाहर है सारी चीज़ें। तो बीमारियां कौन कौन सी लगती होंगी, इनके बारे में है आपको? हाँ, बीमारियाँ जो इतनी लग रही थी, अब मान लो जो कच्चापन आ गया तो उसमें माड़ी मोटी बाढ़ भर की लट्टें आ जाती है। फ्रूट लगने से पहले पौधा कच्चा होगा ना, उसमें थोड़ी बहुत लट आ जाती है, तो सारी हल्की से स्प्रे फैलवार किसी कर दें, उससे वो लट मर जाती है। फिर इसके हर एक तत्व पर ये दिखा सकते हैं, हाँ ये हर एक है ना, ये जड़े से इसमें ये फ्रूट लगना चालू हो जाता है, और ये आगे बढ़ता रहता है, और ये फ्रूट लगता रहता है इन आँख पर, पत्ते पत्ते, हाँ इन आँखों पर ये फ्रूट ही फ्रूट होगा। ये हमने तोड़ लिए जी सारे फ्रूट, ये हाँ जैसे फुटान तो हाँ फटान होते जाएगा, फ्रूट लेता जाएगा, नीचे से हम तोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ से लगे थे जी, आगे तोड़ते गए, अब इनकी मिनाद खत्म हो गई, इसकी कटाई कर देंगे, आगे नई फटार आ जाएगा। तो इसकी साहब ये अंजीर बिकती कहाँ पे है जाके? ये अपने आम मंडियों में आम मंडियों में नहीं बिकती, अभी बिकने लग जाएगी। छोटे भाई बड़े भाई किसान सारे लगाने लग जाए ना, तो यहाँ फैक्ट्री लग जाए। अब तो गंगानगर लगी है जी, हाँ गंगानगर। तो ये परिवहन जब रास्ते में परिवहन का होता है तो इसमें खराब होने का भी डर रहता है, कितने दिन तक ये? इसमें ना जूस निकलता है, माड़ा मोटा जो ये अंजीर फिस भी जाए ना, तो वो जूस में काम ले लेते हैं। तो इसका मतलब एक भी दाना खराब नहीं जाएगा, न फैक्ट्री वाले को नुकसान, न किसान को नुकसान। इससे भी अंजीर को भी वैक्सीन करने की जरूरत रहती है, जैसे अपने किन्नों को वैक्सीन करते हैं? ना सर, ऐसे नहीं होता, वैक्सीन करने को नहीं होता सर। इसको भीगने से ज़्यादा नरम पड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसको मतलब किसी कागज में लपेट के या किस तरह करके? जो हमें क्रेटें होती हैं जी, हवा लगती है चारों तरफ, उसमें डाल के गंगानगर भेजते हैं। हाँ, वहाँ जाके ले लेते हैं, कोई और दिक्कत नहीं है जी इसमें। ठीक है जी। ये हमारे साथ सिरसा जिले के ख्योवाड़ी गांव से बिरजलाल जी हुड्डा, जिन्होंने हमें बताया जी, जितेंद्र जी गोदारा और सिद्धांत जी गोदारा, इन्होंने आसपास की परिस्थितियों को देखा, फसल के खराबे को देखा, किसानों की दयनीय स्थिति को देखा, और अपने यहाँ पे ये अंजीर का बाग लगाया, और महज 2-3 सालों में ये अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तो उनका दूसरा साल है, लेकिन दूसरे साल में भी आप देख पा रहे होंगे कि कितनी शानदार अंजीर लगी हुई है यहाँ पे, और भूटान भी फसल भी ली जा चुकी है। अगले महीने ये पूरा सारी फसल ली जा चुकी है, क्योंकि ज़्यादा सर्दी में ये ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि पाला पड़ने का डर रहता है। और दोबारा फिर फरवरी में भूटान होगी, अप्रैल मई जून जुलाई में फिर इसकी फसल ली जाएगी। साल में 2 बार फसल ली जा सकती है। तो हुड्डा जी, अब बहुत चीज़ें आपने बताई, तो अब बात करते हैं भी आप हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी किसान आपको देख रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, या पंजाब के हैं, या आसपास के क्षेत्र के किसान आपको देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हो, क्या अपील करना चाहते हो? जो किसान भाई सब मेरे को देख रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के मेरी तरफ से राम राम। इस खेती को बदलने से छोटे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ख़र्चा आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे को भी फ़ोन चाहिए, जाने का साधन चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? खेती थोड़ी थोड़ी होके थोड़ी हो गई सब ज़मींदारों के पास, तो ये लगाएंगे तो इसका ख़र्चा कम है, आमदनी ज़्यादा है, तो घर में जल्दी से जल्दी खुशहाली आएगी। ये मैं बोल रहा हूँ भाई, इसका यूज़ करो आप, और दिखा के देखो। 2 किला खेती है, उसको 1 किला लगाओ, आधा किला लगाओ, उसका अच्छी तरह करके इसकी आमदनी लेके देखो। इससे बढ़िया खेती कोई आज के दिन है नहीं। न रह के पीछे भागना, न सपरे के पीछे भागना, न कोई और ऐसा बन जाएगा शेड्यूल भी अपने आप खेत में आके लेके जाएंगे। नज़दीक में अपने फैक्ट्री लगी, अभी हमारे से लेके जाते हैं, गंगानगर से गाड़ी आती है, खुद लेके जाती है। हमारे एक आधी फैक्ट्री और लग जाए ना, तो हर एक से घर से आके उठा के ले जाएंगे और अच्छे पैसे देंगे। तो हुड्डा जी, ये जो अंजीर लगी हुई है, ये कब तक, अगले महीने तक सारी खत्म हो जाएगी? बस ये तो जी 15 दिन की मानो। अच्छा, 15 दिन। हाँ, जब थोड़ा सा जी ठंड आ जाएगा ना, तो ये रुकनी चालू हो जाती है। इसमें अपने आप ये झड़ने लग जाती है? हाँ, अपने आप झड़ेगी नहीं जी, रुक जाएगी। हाँ, ये रुक हाँ, बस रह जाएगी, फिर ये सूख जाएगी, ये खाने के लायक नहीं रहेगी, इसमें रस नहीं रहेगा, ये पाले की चपेट में आ जाएगी। तो हम फिर इसकी कटाई करेंगे सर। ठीक है सर। ये हैं जी सिरसा जिले के ख्योवाड़ी गाँव से गोदारा फार्म को देख रेख करने वाले बिरजलाल जी हुड्डा, जिन्होंने हमें बताया कि ये बड़ी ही सस्ती सी फसल है। ठीक है, पिछले काफ़ी दिनों से, जो कि आजकल देखा जाए तो पिछले काफ़ी समय से फसल का खराबा हो रहा है। कोई सा भी स्टेट देख लें, फसल का खराबा हो जाता है। सरकारें कोई दबाड़ नहीं रहती, लेकिन ये बिल्कुल कम खर्चे में अधिक आमदनी वाली फसल है।
1 हेक्टर में अगर ये पूरी तरह से कामयाब हो जाए तो 10 से 12 लाख की फसल ली जा सकती है। और कोई फसल है, चाहे सरसों है, चाहे कणक है, इसमें अपनी इतनी फसल नहीं ले सकते। उसमें लेबर खर्च भी बहुत है, खाद व उर्वरक का खर्च भी होता है। इसमें लेबर खर्च भी थोड़ा है, खाद व उर्वरक भी बहुत कम पड़ता है। जैविक खेती को भी ये बढ़ावा देने वाली फसल है। अगर आपको इस फसल के बारे में और ज़्यादा जानना तो आप भी पहुँचें हरियाणा ज़िले के खेवाड़ी गांव गोदारा फार्म। जितेंद्र जी गोदारा, सिद्धांत जी गोदारा जो अभी सरपंच भी बने हैं अपने गांव के युवा हैं, उनका कहना है कि वो नई तकनीक से, नई तरीके से वो फसल उगाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं युवाओं को। क्योंकि आजकल देखा जाए तो कृषि प्रौद्योगिकी का समय है, टेक्नोलॉजी का समय, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी वो पूरे युवाओं को मोटिवेट करना चाहते हैं। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। ठीक हो रहा।